प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज़ के वजूद का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। वो इंसान हो या हैवान हो या कोई और जानदार। अक्सर लोगों ने दज्जाल के बारे में सुना होता है, मगर वो लोग सिर्फ ये जानते हैं कि क़यामत से पहले दज्जाल नामी एक शख्स होगा जिसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ख़त्म करेंगे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये अजाब यानी दज्जाल कैसे वजूद में आया? क्या इसके भी माँ बाप हैं और ये उसी तरह पैदा हुआ है जैसे कोई आम इंसान पैदा होते हैं? चनाचे उलमाए कराम के मुताबिक दज्जाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में था, और वो भी शैतान की तरह खत्म नहीं किया गया। अल्लाह ने कहा जाता है कि उसे दज्जाल को किसी नामालूम जजीरे में कैद कर दिया है, और जो वक्त मुकर्रर किया गया है उस वक्त तक उसे दोबारा आज़ाद कर दिया जाएगा, और वो शैतान की तरह ही फितना और फसाद फैलाएगा और अल्लाह के अजाब में आएगा। और उलमा के मुताबिक वो जिस जगह पर कैद है, जो जजीरा जिस पॉइंट पर वो कैद है, वो जापान के समंदर जिसे शैतानी समंदर कहा जाता है उसमें मौजूद है, मगर उलमाए कराम को भी दुरुस्त मालूम नहीं। कहा जाता है कि इसका इल्म अल्लाह को ही है, वही बेहतर जानता है कि इस वक्त दज्जाल किस जगह पर है। इस वक्त 3 मज़ाहिब है, यानी बड़े मज़ाहिब। पहला इस्लाम, दूसरा ईसाईयत और तीसरा यहूदियत। दज्जाल के खुरूज मशरिक से वो तमाम लोग जो कि ये जानना चाहते हैं कि दज्जाल किसके घर में पैदा होगा, तो उन्हें बताता चलूं कि वो एक यहूदी घराने में पैदा होगा, और जिस घराने में वो पैदा होगा वो घराना निहायत शरीफ होगा। उसके माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआएं करेंगे, क्योंकि उसके माँ बाप के यहाँ कोई औलाद न थी, और बहुत ज़्यादा दुआओं के बाद दज्जाल पैदा होगा और वो भरपूर खुशियाँ मनाएंगे। मगर जैसे जैसे ये बड़ा होगा वो बहुत बदतमीज और माँ बाप का नाफरमान होगा। यहूदियों का मानना है कि उनका मसीहा यहूदियों नस्ल से ही होगा, और दज्जाल ही उनका मसीहा यानी मसाया माना जाता है। यहूदियों के मुताबिक वो हजरत अबू दाऊद के शाही खानदान से होगा। देखने में वो बिल्कुल इंसान लगेगा और इंसानों जैसा ही होगा, मगर उसके पास कुछ अलग ताकतें होंगी। उसके पास बहुत ज्यादा इल्म होगा और कुछ ऐसी खास बातें होंगी, जैसे वो इंसाफ और भाईचारे जैसी बातें करने का हुनर भी जानता होगा, जिससे मुतासिर होकर यहूदी उसे अपना मसीहा मानेंगे। और यहूदियों के मुताबिक वो मस्जिद अक्सा को ख़त्म करके उनका किबला यानी हैकल सुलेमानी बनाएगा, और दज्जाल तमाम गैर यहूदियों के खिलाफ जंग करेगा और जीत भी जाएगा। दज्जाल अपनी बनाई गई शरीयत पर अमल पैरा करने की सबको दावत देगा, और जो इसकी शरीयत पर नहीं चलेगा वो खत्म कर दिया जाएगा। आज यहूदी इसलिए ही साजिशें कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द लोग अपना दीन छोड़कर उनका दीन या मजहब अपना लें, ताकि जब उनका मसीहा आए तो कम ही ऐसे लोग हों जो गैर यहूदी हों, और जल्द अज जल्द उनको खत्म किया जा सके। हालांकि यहूदियों का यह भी मानना है कि दज्जाल एक खूबसूरत जवान होगा, मगर वो हजरत मूसा जितना खूबसूरत और इल्म का हामिल नहीं होगा। मगर इस्लाम के अगर मुताबिक अगर देखा जाए तो उसकी हकीकत कुछ और है। हमारे दिन के मुताबिक दज्जाल एक बदसूरत इंसान होगा, जिसके बाल निहायत गंदे और सांप की तरह दिखते होंगे, और उसकी 3 आंखें होंगी, जिसमें से एक आंख कानी होगी, और उसके माथे पर काफर लिखा होगा, जो काफ, फे और रे की तरह पर लिखा हुआ होगा। उसकी कमर पर पंजे का निशान होगा और वो नीचे की तरफ झुकी हुई होगी, मगर फिर भी वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। वो एक अजीबो गरीब किस्म का मर्द होगा, मगर उसमें बच्चे पैदा करने की ताकत नहीं होगी। वो दिखने में तो मर्द होगा, जिन्स भी मर्द होगी, लेकिन दोस्तों वो लोग जो कि अपनी चश्मे तसव्वुर के मुताबिक पुराने गुजरे हुए अजीम हस्तियों के मुजस्मे बनाते रहे हैं, वो दज्जाल को अपना खुदा मानना शुरू कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि उस मुजस्मे में दिखने वाला इंसान वाकई वैसा ही हो जैसा कि लोग मुजस्मे वगैरह बनाते हैं, मगर कुछ ऐसी मूर्तियां भी इंसान को मिली हैं जो पुराने वक्तों के मुसव्विरों ने बनाई थी, और आज भी वो अपनी असल हालत में मौजूद है। और ऐसा ही एक मुजस्समा सऊदी अरब के अंदर मौजूद खंडरात से मिला है, जो कि तकरीबन 3000 साल पुराना है। और इसको अगर सीधा करके देखा जाए तो एक बुजुर्ग शख्सियत मालूम होती है कि नूरानी चेहरे और बारोब किस्म के इंसान मालूम होते हैं। और काफ़ी तहकीकात के बाद ये बात कही जा रही है कि इस तस्वीर में मौजूद इंसान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मालूम होते हैं, क्योंकि उनका चेहरा भी बहुत नूरानी था
और रोब वाला था। और अहादीस के मुताबिक हजरत सुलेमान के पास ये ताकत थी कि वो जिन्नात से मुजस्समा और मूर्तियां बनवाते थे, और माना जाता है कि ये मुजस्समा भी इंसान के हाथ से नहीं बल्कि किसी जिन के हाथ से बना हुआ है। दोस्तों, ये बात यकीनी नहीं साबित हुई कि वाकई हजरत मूसा है या नहीं, मगर जब इस मुजस्समे को उल्टा करके देखा गया तो एक और सच सामने आया। उल्टा करने पर यह मुजस्समा एक ऐसे इंसान की शक्ल दिखाता है जिसका नाम दज्जाल से बिल्कुल मैच करता है। गौर से देखा गया तो इस तस्वीर में 3 आंखों वाला एक बदसूरत इंसान दिखाई देता है, जिसके बाल निहायत जुड़े हुए हैं और सांप नुमा बल खाते हुए दिखाई देते हैं। अगर इसके माथे पर ध्यान से देखा जाए तो काफ, फे और रे भी लिखा हुआ मालूम होता है, जो कि इस बात को मानने पर मजबूर करता है कि ये दज्जाल की तस्वीर है। और इसके मुंह पर एक बिच्छू भी दिखाई देता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है किसी को मालूम नहीं, लेकिन यहूदियों का कहना है कि ये दोनों अतराफ दुरुस्त हैं, क्योंकि जो इंसान इन मुजस्मों में मौजूद है वो दोनों को ही अपना मसीहा मानते हैं। इस मुजस्मे पर अब भी तहकीकात जारी हैं। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अहादीस की रोशनी में देखा जाए तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दज्जाल की कई वाज़ेह निशानियां बताई हैं, जबकि मगरिब में इसे एंटी क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया भर में अपने शब्दों से तबाहियां पैदा करेगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के मुताबिक दज्जाल का ज़हूर क़यामत से पहले और दुनिया के आखिरी दिनों में होगा। उसका मकसद दुनिया से इस्लाम और उसके पैरोकारों को ख़त्म करना होगा। दज्जाल अल्लाह के मानने वालों को अपनी बंदगी पर मजबूर करके उन्हें जहन्नुम में धकेलने के लिए आएगा। दज्जाल के फितने से बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा उसकी निशानियों से आगाह किया और वाज़ेह बताया कि दज्जाल कैसा दिखेगा और उसकी निशानियां क्या होंगी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल एक आंख से काना होगा, वो एक जगह नहीं रुकेगा, उसकी रंगत सुर्खी माइल सफेद होगी, उसकी पेशानी नुमाया और गर्दन बहुत ज्यादा चौड़ी होगी, उसका कद छोटा होगा और कमर में कुब होगा। इसके बावजूद वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, आम इंसानों की तरह नहीं चल सकेगा। दज्जाल के घुंघराले बाल होंगे जो सर से सांपों की मानद लटक रहे होंगे। दज्जाल एक मर्द होगा और उसके अंदर पेशानी पर दोनों आंखों के बीच काफिर या काफिर लिखा होगा। हजरत हुज़ैफा से मरवी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल बाएं आंख से काना होगा, उसके बाल घने होंगे, उसके साथ जन्नत और जहन्नुम भी होगी, उसकी जहन्नुम हकीकत में जन्नत होगी और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नुम होगी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे दज्जाल से भी ज्यादा इस बात का इल्म है कि उसके साथ क्या चीजें होंगी। इसके साथ 2 जारी नहरें होंगी, उनमें से एक दिखने में सफेद पानी की होगी और दूसरी दिखने में भड़कती हुई आग की। अगर कोई शख्स वो जमाना पाए तो उसे चाहिए कि उस नहर पर जाए जो दिखने में आग नजर आ रही होगी और उसमें गोता लगाए, फिर अपना सर झुकाकर उसमें से पिए, वो ठंडा पानी होगा। दज्जाल की एक आंख पूंछ दी गई होगी, इस पर मोटा नाखुना होगा, इसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वो लिखना या पढ़ना जानता है या नहीं।